देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। पूज्यवराचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि वीर सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। जैन धर्म का एक सबसे प्रमुख सिद्धांत कर्म सिद्धांत। दुनिया में बहुत सारे दर्शन हैं, एकमात्र जैन दर्शन ऐसा दर्शन है जो आत्मा और कर्मों की बात करता है। ऐसा नहीं है अन्य दर्शन में कर्मों की चर्चा नहीं है। वैशेषिक हिंदू दर्शन, योग दर्शन आदि हैं, बौद्ध दर्शन आदि हैं, वे लोग भी कर्म की बातें कहते हैं, पर उनका कर्म का कथन करने सिर्फ इतना ही है कि आप जैसा कर्म करोगे वैसा फल आपको मिलेगा। बड़ा स्थूल कथन वहाँ पर है। डिक्शनरी को उठा करके यदि हम देखें, शब्दकोश में देखें, तो ये सूक्ति मिलती है, एज यू सो सो विल यू रीप। जो आप बोओगे वही आप काटोगे। तो इस दुनिया में भी इस दृष्टि में, सेंस में कर्म को तो स्वीकार किया है। वहाँ कर्म का अर्थ है एक्टिविटी, की जाने वाली क्रिया। जैसे संस्कृत व्याकरण में होता है कर्ता कर्म आदि, तो कर्म यानी कोई कार्य किया जाए। लेकिन जैन धर्म कर्म की जो व्याख्या करता है, बड़ी सूक्ष्म व्याख्या करता है। हमारे जीवन में जो हमें सुख और दुख मिलता है, इस संसार में हम देखते हैं अरबों की जनसंख्या है, मनुष्यों की जनसंख्या लगभग 800 करोड़ है, इतनी है ना। इस संसार में हम देखते हैं पशु हैं, पक्षी हैं, तिर्यंच हैं। इतने मनुष्यों को हम देखते हैं, कोई सुखी है, कोई दुखी है, कोई सुंदर है, कोई कुरूप है, कोई अमीर हो जाता है, कोई गरीब है, कोई जन्म से ही सारी सुविधाओं के बीच में पैदा होता है, और कोई व्यक्ति जन्म से ही सारी दुविधाओं के बीच में पैदा होता है। ऐसा क्या कारण है कि एक व्यक्ति को सब कुछ मिलता है और दूसरे को चाह करके भी नहीं मिल पाता। एक व्यक्ति बहुत परिश्रम करता है, बहुत पुरुषार्थ मेहनत करता है, फिर भी उसे सफलता नहीं मिलती। दूसरा व्यक्ति बैठे बैठे ही सब कुछ पा जाता है। एक व्यक्ति बहुत पढ़ाई की कोशिश करता है, फिर भी उसे विषय समझ में नहीं आता है, लर्न नहीं कर पाता है, याद नहीं कर पाता है। कुछ बच्चे होते हैं तुरंत उन्हें ज्ञान हो जाता है। एक व्यक्ति बहुत सुंदर नजर आता है, कुरूप नजर आता है। ये सब अंतर जो हमें इस दुनिया में नजर आता है, उसके पीछे क्या कारण है? तो विज्ञान अथवा अन्य दर्शन कहते हैं जो बालक जहाँ जन्म ले लेता है उसके अनुसार उसे मिलता है, इसके अलावा वो कुछ नहीं कहते। लेकिन जैन दर्शन इन डेप्थ जाकर के कहता है यदि हमें सुविधाएं मिल रही हैं तो इसका अर्थ है हमने पूर्व में कुछ अच्छे कार्य किए हैं और उसी का फल हमें मिल रहा है। ऐसी बातें तो अन्य दर्शन में भी कही जाती हैं, आप अच्छे कार्य करोगे अच्छा फल मिलेगा। लेकिन जैन दर्शन थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा अलग तरीके से कहता है। जब हम कोई भी क्रिया करते हैं तो उस क्रिया के माध्यम से हमारी आत्मा में अलग अलग प्रकार के कर्म अट्रैक्ट होने लगते हैं। जो हम एक्टिविटी करते हैं और उस एक्टिविटी क्रिया के माध्यम से जो हमारी आत्मा उन रॉ मटेरियल को अट्रैक्ट करती है, अपनी आत्मा में चिपका लेती है, तो इस कारण से उस रॉ मटेरियल को कर्म कहा गया है। जो रॉ मटेरियल होता है उसका नाम है वर्गणा। अब जैन धर्म ये गहराई में जाकर के बताता है कि
हम कुछ ऐसे कर्म करते हैं, ऐसे कार्य करते हैं जो हमारे ज्ञान को ढाक लेते हैं, हमारे भीतर ज्ञान प्रकट नहीं होने देते हैं। कुछ ऐसा कर्म करता है व्यक्ति संसार में, उसे बहुत जल्दी ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो जो हमारे आत्मा में उस ज्ञान को ढाकता है तो उसका नाम है ज्ञानावरण कर्म अथवा ज्ञानावरणीय कर्म। अब थोड़ा सा एक विषय और समझे। इस पृथ्वी में हम जल कहाँ से प्राप्त करते हैं? पानी कहाँ से आता है पता है आपको? कुआं खोदने से आता है ना? उस भूमि में पानी कहाँ से आया? पानी पृथ्वी में रहता है, आपने कुआं खोदा तो पानी को पैदा नहीं किया। पानी पैदा किया नहीं, आपने उस पानी के ऊपर जो मिट्टी की लेयर थी, पत्थरों की लेयर थी, खोद करके निकाल करके अलग कर दी। जितनी गहराई में आप खोदते चले जाते हैं, पानी का स्रोत जो सोर्स होता है वो तुरंत प्रकट हो जाता है। तो कहने का अभिप्राय, पानी इस भूमि में होता है। मनुष्य जो प्रयास करता है, पानी को पैदा करने का प्रयास नहीं करता है। पानी के ऊपर जो ऑब्स्टेकल्स थे, जो बाधाएं थी, उसे वो निकाल करके दूर कर देता है। तो जो पानी को प्रकट नहीं होने दे रहा था, उसकी बाधाएं पत्थर थे, चट्टान थी, धूल थी, मिट्टी थी। ठीक ऐसे ही हमारी आत्मा में बहुत सारे गुण होते हैं, बहुत सारी शक्तियां छिपी होती हैं, ढकी होती हैं। हमारी आत्मा में सुख है ऑलरेडी मौजूद, हमारी आत्मा में ज्ञान है, हमारी आत्मा में दर्शन है, हमारी आत्मा में पावर शक्ति है। जब हमारी आत्मा में ज्ञान है, सुख है, वीर है, शक्ति है, पावर है, तो फिर दुनिया में इतने सारे लोग हमें नजर आते हैं। तो वो एक जैसे ज्ञान वाले, एक जैसे सुख वाले, एक जैसे पावर वाले क्यों नहीं होते? तो धर्म में कहता है, जो अपने प्रयास से उन ऑब्स्टेकल्स को दूर कर देता है, उन बाधाओं को, उन रोड ब्लॉक्स को हटा देता है, तो वो अपने ज्ञान को प्रकट कर देता है। ज्ञान को पैदा नहीं करता है वह। जैसे पानी को पत्थरों ने ढाक करके रखा था, ऐसे ही हमारी आत्मा में जो ज्ञान है उसे कोई ढाक करके रखता है, जो प्रकट नहीं होता है। तो जो ढाक करके रखा है वो ऑब्स्टेकल, उसका नाम है कर्म। समझना इस विषय को। जैसे पानी को कवर किया था मिट्टी, धूल, पत्थरों ने। अब ये पत्थर, मिट्टी, धूल हमें आंखों से दिखलाई दे जाते हैं, लेकिन हमारी आत्मा में जो विशेष गुण है उसे प्रकट नहीं होने दे रहे हैं। तो वो ऑब्स्टेकल, वो रोड ब्लॉक्स क्या हैं? बड़े सूक्ष्म होते हैं, दिखाई नहीं देते हैं, और उनका नाम है कर्म। अब प्रश्न उठता है, आत्मा कहाँ है ना? कर्म के ऊपर विश्वास करें, उससे पूर्व हमें आत्मा पर विश्वास करना होगा। यानी हमारे शरीर को जो चलाती है, हमारे शरीर में जो इंद्रियां हैं, 5 सेंसेस हैं, इन आँखों के माध्यम से हम देख रहे हैं, हम इन कानों के माध्यम से हम सुनते हैं, इस टंग के माध्यम से, जिह्वा के माध्यम से हम टेस्ट लेते हैं, अपने हाथों से हम छूते हैं, अथवा हम अपने मन से विचार उत्पन्न करते हैं, अथवा हमें जो संवेदनाएं होती हैं, अनुभूति होती, फीलिंग्स होती है, हम महसूस करते हैं। तो ये महसूस करने वाला कौन है? क्या हमारा शरीर देखता है? नहीं, हमारी आंखें नहीं देखती हैं। आंखें एक मीडियम है, आंखों के माध्यम से देखने वाला कोई और है। आपने एक बहुत पुराना गाना सुना होगा, अखियों के झरोखे से मैंने तुझे देखा जो सांवरे, है ना? सुना है ना? हिंदी में एक सॉन्ग था, अखियों के झरोखे से मैंने तुझे देखा। यानी अखियाँ झरोका, झरोका क्या होता है? विंडो कहलाती, खिड़की कहलाती है। तो जैसे आप घर में खड़े हैं और खिड़की से बाहर देखते हैं,
तो देखने वाला कोई और है, खिड़की नहीं देख रही है। हाँ, उस खिड़की के माध्यम से आप बाहर झांक करके देखते हैं, हमें दृश्य दिखलाई देता है। ऐसे ही हमारे शरीर में आँख एक खिड़की है, और इस आँख के माध्यम से जो भीतर से देख रहा है वो है आत्मा। तो हमारे शरीर में 5 खिड़कियां हैं, है ना। एक आँख खिड़की है, एक हमारे कान है। हमारे कान सुनते हैं? नहीं, कान नहीं सुनता। सुनने वाला कौन है? जो सुन रहा है वो कोई और है, मीडियम उसके लिए कान बना। आप टेस्ट लेते हैं, टेस्ट कौन लेता है? आपकी जिह्वा। बताओ, आपने आमरस खाया, बहुत अच्छा लगा, जो अच्छा टेस्ट आया किसने लिया? जीभ ने लिया। बताओ किसने लिया? बताओ। जीभ के माध्यम से कोई और है भीतर जो बैठा हुआ, जो स्वाद लेता है। कोई और है जो आंखों से झांक करके देखता है, जो कानों से सुनता है, जो इस दुनिया को छूता है, जो सूंघता है। क्या हमारी नाक नहीं सूंघती? नाक में कुछ ऐसे सेंसर्स होते हैं तो उससे हम सूंघते हैं। तो जो सूंघने वाला है, देखने वाला, खाने वाला, चखने वाला, बोलने वाला, महसूस करने वाला, वो है हमारी चेतना, अथवा वो है हमारी आत्मा। ये बॉडी, ये शरीर हमें दिखता है, लेकिन वह आत्मा हमें नजर नहीं आती। ठीक वैसे ही जैसे पंखा घूमता हुआ हमें दिख रहा है, लाइट दिख रही है, प्रकाश, बल्ब जला हुआ है, लेकिन वो बल्ब कैसे जला है? उसे जलाने वाला कौन है? इस फैन को चलाने वाला कौन है? करंट है, इलेक्ट्रिक करंट है। तो वायर में वो करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन करंट कभी नज़र नहीं आता। आता है नज़र? आता। यदि आप टच करके देखो तो। हाँ? अच्छा, रात में जब बारिश होती है, बहुत घनघोर बारिश होती है, बिजली कड़कती है, तब तो कुछ दिखती नहीं, सफ़ेद सफ़ेद चमकती हुई दिखती। तो क्या बिजली दिखती है? नहीं, बिजली नहीं, लाइटनिंग नजर आती, प्रकाश नजर आता है। प्रकाश तो करंट नहीं है ना, करंट उसे प्रकट करने वाला है। तो जैसे वायर से करंट फ्लो होता है और उस करंट के माध्यम से सारे जो है इंस्ट्रूमेंट्स चलते हैं, बल्ब जलता है, आपकी टीवी चल रही है, फ्रिज काम कर रहा है, कूलर है, एसी है, फैन है, सब काम कर रहे हैं। तो करंट चलाता है, लेकिन करंट नज़र नहीं आता। ठीक ऐसे ही हमारी बॉडी में रहने वाला एक सोर्स है, विज्ञान उसे एनर्जी का सोर्स कहता है, ऊर्जा का केंद्र कहता है। लेकिन जैन धर्म उसे कहता है कि जो शरीर को चला रहा है, अथवा शरीर में रहने वाली 5 इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों से जब हम देखते हैं, सुनते हैं, चखते हैं, अन्य सारी क्रियाएं करते हैं, तो वो जो अंदर से सब कुछ करने वाला है वो मेन है, और वो कहलाती है आत्मा। तो करंट हमें दिखता नहीं, लेकिन करंट के प्रयोग से हम अनुमान लगा लेते हैं, चलते हुए फैन को देख करके अनुमान लगा लेते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट इसमें फ्लो हो रहा है। लाइट जली है तो हम अनुमान लगा लेते हैं कि करंट है। ऐसे ही कोई व्यक्ति चल रहा है, बोल रहा है, बैठा है, सोच रहा है, तो इस चलती हुई बॉडी को देख करके हम अनुमान लगा लेते हैं कि इस बॉडी में कोई तो है, और वो जो इसे चलाता है वो है आत्मा। अब आप कहो कि रोबोट भी चलता है, चलता है ना, आर्टिफिशियल रोबोट आता है, वो भी चलता है, वो भी सारे काम करता है, वो भी आँख खोलता है, आंखें बंद करता है, वो भी मुस्कुराता है, वो भी रोता है। तो एक प्रोग्राम के तहत वो रोबोट में सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, पर रोबोट अपने आप कुछ नहीं कर सकता। जैसे चाबी वाला खिलौना होता है, तो जब चाबी भर दी जाती है तो बैटरी ऑपरेटेड होता है, रिमोट ऑपरेटेड होता है, तो वो खिलौना चलता है, कार चलती है, सब दिखता है। लेकिन जैसे इसकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो वो रुक जाता है। तो रोबोट में कोई संवेदना नहीं, चेतना नहीं है, वो एक मशीन है। लेकिन जो मनुष्य है, ह्यूमन बीइंग है, अथवा अन्य प्राणी संसार में है, उनमें चेतना है, और जो चेतना कहलाती है वो ही एक प्रकार से है आत्मा।
हम ये बातें इसलिए बता रहे हैं कि किसी ने प्रश्न किया कर्म के बारे में, तो कर्म को समझे उससे पूर्व पहले आत्मा को समझना बहुत आवश्यक है। अब जब आत्मा हमारी है तो वो आत्मा भिन्न भिन्न शरीर को धारण करती है। जैसे ही माँ के गर्भ से जन्म होता है तो शरीर मिलता है, तो कोई बीमार पैदा होता है बच्चा, कोई हष्टपुष्ट पैदा होता है, कोई सुंदर पैदा होता है, कोई गोरा, कोई काला, कोई सांवला पैदा हो जाता है। कोई अमीर के घर में पैदा हो जाता है, कोई फुटपाथ में गरीब के घर में पैदा हो जाता है। तो ये डिफ्रेंशिएशन उन बच्चों में, ये अंतर उन बच्चों में क्यों होता है? तो यहाँ बात कही जा रही है कि उस जीव ने, यानी उस आत्मा ने, जब तक उसे बॉडी इस रूप में यहाँ नहीं मिली थी, उससे पहले उसे कोई दूसरा शरीर मिला था और उस शरीर के माध्यम से उसने कुछ कार्य किए थे। कौन से कार्य? कुछ अच्छे कार्य अथवा कुछ बुरे कार्य। जब वो अच्छे कार्य करता है तो उसका नाम हो जाता है सत्कर्म अथवा पुण्य कर्म, और जब वो बुरे कार्य करता है तो उसका नाम हो जाता है पाप कर्म। तो जैन सिद्धांत ये कहता है कि जो हम कर्म इस आत्मा से अट्रैक्ट करते हैं वो कर्म 8 प्रकार के होते हैं। एक पहला कर्म जो हमारे ज्ञान को ढाक करके रखता है, ज्ञान को प्रकट नहीं होने देता है। तो ज्ञान के ऊपर जो कवर कर दे, आवरण डाल दे, तो उसका नाम है ज्ञानावरणीय कर्म। एक दूसरे प्रकार का कर्म होता है जो हमारे दर्शन को प्रकट नहीं होने देता है, तो उसका नाम है दर्शनावरणीय कर्म। एक तीसरा कर्म होता है जो हमें सुख और दुख का वेदन कराता है, फीलिंग्स पैदा करता है। कोई व्यक्ति बहुत सुखी है, कोई व्यक्ति बहुत दुखी है। सुखी है इन द सेंस उसका शरीर इस प्रकार का है कि उसे कोई बीमारी ही नहीं है, उसे सब सुविधाएं मिली हैं, बहुत प्रसन्न रहता है। तो जो हमें सुख और दुख देता है उसका नाम है साता वेदनी और असाता वेदनी कर्म। समझे? एक चौथे प्रकार का कर्म है वो कर्म जो हमारी धारणा को प्रभावित करता है, अथवा हमारे भीतर क्रोध का भाव पैदा होता है, अभिमान का भाव पैदा होता है, लोभ का है, ईर्ष्या का है। तो जो कषाय का भाव पैदा हो कर रहा है वो कौन से कर्म के कारण है? तो उसका नाम है मोहनी कर्म। किसी का शरीर बहुत गोरा ना रहा तो वो भी एक कर्म है, उसका नाम है नाम कर्म। वो नाम कर्म उसे सुंदर शरीर देता है, वो नाम कर्म उसे सब कुछ देता है। हमने देखा कुछ लोग हैं 70 साल तक जीते हैं, कुछ 80, कुछ 90, कोई 10-20 महीने पड़ जाते हैं। तो एक टाइम पीरियड तक इस संसार में रहते हैं और उसके बाद उनका मरण हो जाता है। तो जितने समय तक हम यहाँ रुकते हैं, शरीर में रुके रहते हैं, अथवा जितने समय तक मृत्यु नहीं होती है, तो उसका भी एक कर्म है और उसका नाम है आयु कर्म। वो 6वां कर्म है। आपने ये भी देखा कि कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं फिर भी उन्हें सफलता नहीं मिलती है ना, लेकिन कुछ थोड़ी सी मेहनत करते हैं बहुत ज़्यादा सफलता मिल जाती है, उनकी दुकान बहुत चलती है। तो जो बहुत मेहनत करने पर भी नहीं पा रहा है, फल नहीं प्राप्त रहा है, और जिसे बहुत कम मेहनत करने पर मिल रही है, तो यहाँ भी कर्म रोल प्ले करता है, उसका नाम है अंतराय कर्म। और एक 8वें नंबर का कर्म होता है गोत्र कर्म। जो अच्छे कुल में पैदा होता है उसे कहा जाता है उच्च गोत्र वाला जीव, उच्च गोत्र वाला मनुष्य। और जो निचले कुल में पैदा होता है उसको कहा जाता है नीच गोत्र वाला कर्म। अब ये जो कर्मों का विभाजन 8 प्रकार से बतलाया गया है वह एकमात्र जैन दर्शन में बतलाया गया। ये दुनिया के किसी दर्शन में इन कर्मों का विभाजन इस प्रकार से नहीं बताया। कर्म की चर्चा वहाँ पर भी है, लेकिन वह कर्म किस प्रकार से कहते हैं, जैसा करोगे वैसा पाओगे, बस इतना ही स्थूल रूप से, मोटे मोटे रूप में है। लेकिन क्या करने से क्या होता है, क्या नहीं करने से क्या नहीं होता है, ये सारा का सारा विभाजन जैन शास्त्रों में भगवान महावीर स्वामी जी ने बड़े गहराई से हम सबके लिए बताया है।
तो इस कर्म पे हमें विश्वास करना चाहिए। कर्म पे विश्वास करने के पूर्व इस आत्मा पे हमें विश्वास करना चाहिए। तो जो व्यक्ति उस आत्म तत्व के ऊपर विश्वास करता है, वहीं से वह दुनिया में सही दृष्टि वाला माना जाता है। यदि आपको आत्मा के ऊपर विश्वास नहीं है तो आप भगवान के ऊपर कैसे विश्वास कर सकते हो, बताओ। करोड़ों अरबों साल पहले राम हुए, महावीर हुए, ऋषभदेव हुए, आपने देखा तो नहीं? किसी ने नहीं देखा, नहीं देखा ना। वो चले गए, पर हम विश्वास करते हैं क्योंकि हमारा शरीर जो है वो छूटता है, हमारा मरण होता है, लेकिन हमारी आत्मा का कभी मरण नहीं होता है। आत्मा नया नया शरीर धारण करती है और पैदा हो जाती है, और जितनी आयु लेकर के आती उतने समय तक वह उस शरीर में रहती है, और आयु पूर्ण होने के पश्चात वह शरीर उसका छूट जाता है। तो जैसे ही शरीर छूटता है उसे एक नया शरीर 3 समय के बाद, मैक्सिमम 3 समय के टाइम पीरियड के बाद उसे अवश्य मिल जाता है। थोड़ा सा इस विषय को समझना। बात समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही? तो जो इस आत्मा पे विश्वास करेगा और जो इस पर विश्वास करेगा कि हमारी आत्मा इधर उधर जन्म ले रही है, स्कूल में पैदा हो रही है, इसे सुविधाएं जन्म से मिल रही हैं, अथवा खूब मेहनत करने पर भी उसे लाभ नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जो अनुकूलता अथवा प्रतिकूलता उसके जीवन में उत्पन्न हो रही है, उन अनुकूलताओं और प्रतिकूलताओं को उत्पन्न करने वाला मेन कोई और व्यक्ति नहीं होता है, वो हमारा अपना ही कर्म होता है। और वह कर्म हमारी आत्मा से चिपका हुआ होता है, बंधा होता है। हमारी आत्मा भी नजर नहीं आती, और आत्मा में बंधे हुए कर्म बड़े सूक्ष्म होते हैं, सूक्ष्म परमाणु के भांति होते हैं। वो इन आंखों से हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन जैसा जैसा कर्म का फल मिलता है उसी के अनुरूप यह परिणमन होता चला जाता है। तो हमें सर्वप्रथम इस आत्मा में भी विश्वास करना होगा, और आत्मा के साथ साथ उस कर्म सिद्धांत पर भी विश्वास करना होगा। अब कोई तर्क कर सकता है कि दुनिया में ऐसे बहुत सारे जीव होते हैं, वो अपने आप ही एनवायरनमेंट में पैदा हो जाते हैं, है ना। आपने शाम को लाइट जलाई, खूब सारे कीड़े आ गए कि नहीं? अपने आप पैदा हो गए। आपने घर में सब्जी बनाई, थोड़ी देर तक रखी रही, उसमें बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं, फफूंद लग जाती है। घर में चींटियां हैं, अपने आप पैदा हो जाती हैं। तो कैसे पैदा जीव संसार में आ जाते हैं, कैसे पैदा हो जाते हैं? तो 2 तरीके से हमें जन्म मिलता है संसार में। एक वह तरीका जहाँ इस शरीर को पाने के लिए माता पिता की आवश्यकता नहीं होती है। जितने भी कीड़े मकोड़े संसार में, मक्खी हैं, खटमल हैं, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, पतंगे हैं, चींटियां हैं, उन्हें कोई माता पिता की आवश्यकता नहीं होती। अपने आप ही जैसा वातावरण होता है, शांत होती है, अपने आप मच्छर पैदा हो जाते हैं। उसके बाद कुछ समय बाद कम हो जाते हैं, गर्मी बढ़ती है, मच्छर समाप्त हो जाते हैं। तो ये जो वातावरण के अनुसार पैदा हो गए वे जीव जिनका जन्म इस प्रकार से स्पॉन्टेनियस तरीके से होता है, उसे कहा जाता है सम्मूर्छन जन्म। लेकिन सम्मूर्छन जन्म का अर्थ होता है समीचीन रूप से चारों तरफ से वो इस प्रकार के रॉ मटेरियल को अट्रैक्ट करता है, वर्गणाओं को मूर्छित करता है, ग्रहण करता है, तो उससे शरीर बन जाता है और धीरे धीरे वो बढ़ता है। वो सम्मूर्छन जीव होते हैं, उनकी आयु अंतर्मूर्छ से लेकर कितनी भी हो जाती है। लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपने आप पैदा नहीं होते। आप अपने आप पैदा हो गए क्या? मनुष्यों का जन्म मिट्टी से अपने आप पैदा हो जाए नहीं होता, गोबर से पैदा हो जाए, मल से पैदा हो जाए, कीचड़ से पैदा हो जाए नहीं होता है। लेकिन कीड़े मकोड़े बैक्टीरिया जो हैं अपने आप पैदा हो जाते हैं। तो उन्हें किसी अन्य माता पिता की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन मनुष्यों को पैदा होने के लिए माता पिता की आवश्यकता होती है। तो जो माता पिता के माध्यम से पैदा होते हैं उन्हें कहा जाता है गर्भज जीव। उनका जन्म गर्भ से होता है। और जिन्हें
माता पिता की आवश्यकता नहीं है, वातावरण में अपने आप पैदा हो जाते हैं, उन्हें कहा जाता है सम्मूर्छन जीव। समझना इस विषय को। दुनिया में एक थ्योरी होती है, वो कहती है कि हमारे शरीर का निर्माण 5 भूतों से मिलकर के बना है। 5 एलिमेंट्स, 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, है ना। बोले आत्मा वगैरह कुछ नहीं होती है, अपने आप ही शरीर बन जाता है और कुछ समय बाद अपने आप मर जाता है। बोले कैसे? बोले जैसे मच्छर पैदा हो गए, खटमल पैदा हो गए, मक्खियाँ पैदा हो गए, कीड़े मकोड़े पैदा हो गए कि नहीं? तो बोले जैसा वातावरण होता है उसके अनुसार उनका जन्म हो जाता है और समय के बाद वो मर जाते हैं। तो बोले आत्मा नाम की कोई वस्तु नहीं संसार में, आत्मा नाम की कोई चीज़ नहीं। इसलिए वो आत्मा को नहीं मानते, इसलिए उनके यहाँ धर्म भी नहीं, किसी को सताना, हिंसा करना, किसी को मार देना अपने खाने के लिए, पशु पक्षी को मार करके खा जाना, बोले कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो अपने हिसाब से पैदा हुए और उनका जन्म ही जो होता है खाने पीने के लिए होता है। मुर्गी है, गाय है, बकरी है, भेड़ है, सूकर है, ये सब क्या है? ये क्यों पैदा हुए हैं? बोले नेचर में क्यों उनका जन्म हुआ है? पशु पक्षियों का जन्म, सी फूड है आदि जितना भी फूड है, बोले मनुष्यों के खाने के लिए होता है। देखना उनकी धारणा कैसी है। लेकिन जैन धर्म कहता है नहीं, हर एक जो शरीरधारी जीव होता है उससे भी कष्ट होता है, उसे भी पीड़ा होती है। उस शरीर के भीतर एक आत्मा है। अब वह आत्मा उस शरीर को माता पिता के माध्यम से भी पैदा करा सकती है अथवा वातावरण में अपने आप भी पैदा हो जाते हैं। तो जो वातावरण में अपने आप पैदा होते हैं जिन्हें सम्मूर्छन जन्म कहा जाता है, उसके लिए कोई हमें आवश्यकता नहीं, लेकिन मनुष्यों को पैदा करने के लिए माता पिता की आवश्यकता होती है। तो हमारा शरीर जो चल रहा है, उस शरीर की उत्पत्ति माता पिता के माध्यम से हुई है, लेकिन उस शरीर को चलाने वाला स्वतंत्र एक आत्म तत्व होता है। हर शरीर में अपना ब्रेन होता है, हर शरीर में अपनी एक चेतना होती है। तो चेतना को माता पिता ने पैदा नहीं किया, आत्मा को माता पिता ने पैदा नहीं किया। उन्होंने एक मीडियम दिया, रज और वीर का जहाँ सम्मिश्रण होता है, तो उस रज और वीर के मिलने के पश्चात उसमें आत्म तत्व जो है आकर के जन्म ले लेता है। अपने अपने कर्मों के अनुसार वो उस स्थान में आकर के पैदा हो जाता है। तो जिसने पूर्व में अच्छे क्रियाएं की, अच्छे कर्म किए हैं, तो वो ऐसे घर में पैदा होगा, ऐसी माता के गर्भ से पैदा होगा जहाँ सारी अनुकूलता उसे मिलेगी, है ना। पैसा अपने आप मिलेगा, उसका शरीर सुंदर अपने आप हो जाएगा। अब लेकिन जिसने ज़्यादा पाप कर्म किए होंगे तो वो ऐसे कुल में और ऐसे घर में पैदा होगा जहाँ माता पिता अपने आप गरीब हैं। जिसने पूर्व में बहुत अच्छे भगवान की भक्ति आदि की होगी तो वो शुभ नाम कर्म का बंध कर लेता है और वह पुण्य कर्म उसे सुंदर शरीर देने वाला होता है। तो वो ऐसे माता पिता के पास आकर के पैदा होगा जो ऑलरेडी शरीर से सुंदर है, और जिसने अच्छे कार्य नहीं किए होंगे तो ऐसे माता पिता से पैदा होगा जो स्वयं दिखने में सुंदर नहीं है। तो यहाँ पर हमें इस विषय को समझना है, सभी लोगों से कहना चाहते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न किया जिसने भी किया कर्म सिद्धांत का। इस विषय को समझना है कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं अथवा जो भी हमें संसार में मिलता है उसे पाने वाले हम स्वयं होते हैं, और हमारे ही वो कर्म जो होते हैं पूर्व के किए हुए, उसी का नाम भाग्य हो जाता है ना। अब जिसने पूर्व में बहुत पुण्य कर्म, अच्छे कर्म किए होंगे तो उसकी लक लाइन अपने आप अच्छी आएगी। दुनिया कहती है वो गॉड गिफ्ट उसे मिला है ना। जन्म से ही उसे अच्छा शरीर मिला है, ये तो गॉड गिफ्ट है उसे। जन्म से ही उसे बहुत सारी कला आ जाती हैं, वो बहुत जल्दी लर्न कर लेता है, सीख लेता है। वो सोने की चम्मच लेकर के पैदा हुआ, उसे कुछ मेहनत ही नहीं करना, घर में सब कुछ सोना चांदी अपने आप भरा हुआ है। तो गॉड गिफ्ट नहीं है, उसने पूर्व में ऐसे कर्म किया था, इसलिए उसकी आत्मा ने उन कर्मों को अट्रैक्ट किया, और फिर वह आत्मा ऐसे प्लेस को खोजती है जहाँ सारी अनुकूलता होती है, तो वहाँ आकर के वो जन्म ले लेती है। वो अपने आप नहीं होता है, समझना इस विषय को सभी लोग। वो अपने आप नहीं होता है, नहीं, करने वाले हम स्वयं ही होते हैं। जो हमने पूर्व में किया वो इस भव में, इस जन्म में
भाग्य का नाम पा जाता है, डेस्टिनी का नाम पा जाता है, प्रारब्ध जिसे कहते हैं, अथवा हस्तरेखाएं बहुत अच्छी हैं, अथवा उसका फेस इस प्रकार का है, उसकी फेस रीडिंग है, उसके शरीर की रचना इस प्रकार की है। तो हमारा शरीर, हमारे हाथ की रेखाएं, हमारी कुंडली, ये सब जो है वो अच्छे ग्रहों की दशा अथवा बुरे ग्रहों की दशा, हमने जो पूर्व में किया हुआ है अच्छा अथवा बुरा कर्म, वो ही एक रिफ्लेक्ट करते हैं। शरीर के जैसे ललाट की रेखाएं होती हैं, तो हर रेखा अपने आप में एक इंडिकेशन देती है रेखा विज्ञान के अनुसार कि ये व्यक्ति कितना जिएगा, उसका कैसा है, सब कुछ उसके ग्रहों की दशा चेहरे को देख करके भी बता सकते हैं, उसके शरीर के लक्षण को देख करके, अथवा उसके हाथ की रेखाओं को देख करके, अथवा कुंडली में रहने वाले उन ग्रहों की दशा को देख करके, ये सब इंडिकेशन है। कई प्रकार से इंडिकेशन जो इसका जानकार होता है वो देख करके प्रेडिक्ट कर देता है कि ये व्यक्ति कैसा होगा, भविष्यवाणी बतला देता है ये कैसा होगा। तो ये जो हो रहा है ये सब क्यों हो रहा है बताओ, कुछ समझ में आ रहा है क्यों हो रहा है? कोई और हमें देने वाला नहीं है, हम स्वयं ही लेने वाले हैं। यानी हमने अच्छा किया तो हम पुण्य कर्म लेकर के आ जाते हैं, और हमने पूर्व में बुरा किया तो हम पाप कर्म लेकर के आ जाते हैं। अब किसी ने पूर्व में बहुत पाप किए होंगे तो आज वर्तमान में खूब मेहनत करता है, फिर भी उसे सफलता नहीं मिलती। और किसी ने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, पुण्य कर्म किए होंगे, बिना मेहनत किए अथवा थोड़ी सी मेहनत करता है, उसे बहुत ज़्यादा सफलता मिल जाती है। तो गॉड गिफ्ट ऐसे सच कुछ नहीं होता, भगवान देने वाला ऐसा सच कुछ नहीं होता, हमें कोई भी देने वाला नहीं होता है। ये तो अपने पुरुषार्थ के बल पर हम स्वयं कमा करके आते हैं। बस अंतर इतना है कि वर्तमान का पुरुषार्थ, इस भव का पुरुषार्थ हमें नज़र आता है, और पूर्व भव का पुरुषार्थ हमें वर्तमान में नज़र नहीं आता। तो यहाँ कहा जा रहा है सबसे पहले हमें क्या अपने माइंड में लेकर के आना है, उस विश्वास को लेकर के आना है। दो चीज़ें हैं, एक विश्वास अपनी स्वयं की आत्मा पर करना है, और दूसरा विश्वास इस आत्मा से बंधे हुए कर्मों पर करना है। तो जिसका गहरा विश्वास, गहरी आस्था इस आत्मा और कर्म पर हो जाती है, फिर वह व्यक्ति दुनिया में कभी घबराता नहीं। बात समझ में आ रही, नहीं समझ में आ रही? अब कर्म, कौन से कर्म हम कैसे बांधते हैं, तो इसका डिटेल वर्णन तत्वार सूत्र ग्रंथ में 6वें अध्याय में है, और 8वें अध्याय में डिटेल में बड़े साइंटिफिक तरीके से आचार्य प्रवर श्री उमा स्वामी महाराज जी ने लिखा हुआ है। तो आज तो इतना ही रखते हैं इसको समझने के लिए। आप लोग यदि समझना चाहते हो तो उस ग्रंथ को पढ़ें, उसमें सब कुछ आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अब उस कर्म की कई प्रकार की अवस्था होती हैं, तो अब प्रश्न उठता है जैसा हम बांध करके लाएं क्या है वैसा ही हमें भुगतना पड़ेगा? नहीं, हम उससे कुछ चेंज भी कर सकते हैं। कुछ हमारे हाथ में होता है, वर्तमान के पुरुषार्थ पर आधारित होता है, कुछ ऐसा होता है जो हमारे हाथ में नहीं होता। तो वो थोड़ा इन डिटेल है, फिर बाद में कभी बताएंगे। ठीक है। बोले महावीर भगवान की जय।